और ये सब भारत में खासतौर पर ये डिस्कस हो रहा है कि जो बाइडेन जो है वो कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। आपके ख्याल में ऐसा ही है? बाइडेन जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से उनकी पॉलिसी कुछ थोड़ा नर्म होगी और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो शख्स भी अमेरिकन पॉलिटिक्स को और अमेरिकन वर्किंग को समझता है उसको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका का जो सदर है ये बेसिकली एक नॉमिनल सी चीज होती है। अमेरिका की सारी पॉलिसीज जो हैं उनको एक बड़े ठंडे तरीके के साथ बड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत चलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है कि जो इस वक्त ट्रंप के जमाने में बिल्टअप हुई है, ये 2012 के अंदर जब हिलरी क्लिंटन जो थी उसका जो फेमस आर्टिकल आया था उसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 years, उस जमाने से वो चली है और उसको वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे बढ़े हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारी कितनी फोर्सेज होंगी और हम बलाका का जो कंटेनमेंट वहां कहां से करेंगे, सीपैक को कैसे रोकेंगे, चाइना को मार्केट, बहुत तफसील से आई थी। और 2019 का जो पेंटागन का प्लान आया, इंडो पैसिफिक प्लान, उन्होंने जो 3,65,000 फौज जो अलग की है, ये कंटिन्यूटी है। ट्रंप जो था ना, ट्रंप ये सर इससे एवरीथिंग यू कैन एक्सपेक्ट, कुछ भी ये कर सकता था और कर सकता अभी भी है, क्योंकि ये टोटली एक अजीब और गरीब किस्म की शख्सियत थी जो व्हाइट हाउस के अंदर आई है। इराटिक था काम का। मैं आप खुद सोचें कि ये जो तालिबान को उसने खामोशी से बगैर किसी से पूछे वहां बुला लिया था। मेरी बात हुई मुल्ला अब्दुल बरादर से, उसने कहा कि जनाब हम तो निकलने वाले थे, यहां से निकल के वहां जाके पहुंचने वाले थे, और वो आज जब लीक आउट हुआ तो आपको सोच सकते हैं कुरियन सी क्रोकर से लेके पता नहीं कितने लोग जो बीच में कूदे और उन्होंने कहा कि ये तो एक डिफीट हो गई या फलां हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद फिर उसने शुरू किया। तो ट्रंप जो है वो लीगल बैटल जो है उसने बिल्कुल साइड पे रखी हुई है। ट्रंप ने पहले दिन से अमेरिका के अंदर एक डाइवर्सिटी जो थी, अमेरिका के अंदर एक जो गोरे की बादशाहत थी, गोरे का पुराना तस्वर था अमेरिका के अंदर, वो जिस किस्म का वो उसने काले के साथ तासुब था उसको उसमें एक्सप्लॉइट किया, उसके प्रोटोटाइप इमेज को एक्सप्लॉइट किया। और आज भी जो अमेरिका में जो वहां रहने वाले हैं, कम से कम 50-60 लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते ये हैं कि जो स्टेट्स, जिन स्टेट्स के अंदर ये जीते हैं, ये कहते लीडरशिप तो पीछे रह गई हुई है। द पीपल ओवर देयर वो अपनी बंदूकें खरीद के इवन चर्चिस के अंदर उन्होंने रखी हुई हैं, और हमारे कहते हैं कि आप तुम्हारे तो निशान यहां पर। तो एक बात तो यह है कि अभी 2-2.5 महीने उसके प्रेसिडेंसी में भी हैं और बाकी चीजें भी हैं। जो बाइडेन एक इंतहाई शरीफ किस्म के आदमी हैं और उनकी जाती जिंदगी बड़ी कमाल की है, और ये बात गलत है कि डेमोक्रेट्स जो है वो रास्ता बदल देंगे किसी तरह पर। ये तय चीजें हो चुकी होती हैं, और खुसूसन जो बाइडेन के बारे में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि वो अल्जाइमर भी उनको हो चुका हुआ है और वो जनाब उनकी मेंटल हेल्थ भी कुछ इस तरह की चीज है। तो ऐसे आदमी के साथ आप समझ सकते हैं कि उनको कैसे चलाया जाएगा, किस तरह चलाया जाएगा। इस वक्त ये जो सर आपने कहा और इंडिया इस इलाके के अंदर, और ये सब ये जो आपने कहा कि वो एक शरीफ आदमी है, एक तो ये कि शरीफ की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा ये कि इन मानों में शरीफ का मुतजाद क्या होता है। नहीं, बेसिकली ठंडे किस्म के आदमी हैं और वो ठंडा मिजाज उनका, अगरचे को उस पर इल्जाम यहां तक लगाया कि उन्होंने भी तो कालों के खिलाफ वो जो एक बिल था उसको पास कराया था, ये बिल पे इल्जाम लगा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ट्रंप की तरह वो नहीं है। ज्यादातर आप खुद सोचें ना, आप तरफ उसका पर्सनल लाइफ प्रोफाइल भी देखें, बाकी चीज भी देखें, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी हाँ एक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की वैल्यूज, ये सारी चीजें जो हैं, और फिर वो रशिया के साथ एक खास किस्म का वो उनका जो पुराना क्लैश चला रहा है, ईरान के साथ तल्लुकात दोबारा सवार करना, ये सारी चीजें जो हैं। फिर मैं हैरत से ये इजराइल के अखबारात पढ़ रहा था, उसको समझते थे कि ट्रंप जो है ये इसने अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, अपने इराटिक होने से, अपने मुंह फट होने से सारा मफाद जो है यहां का खराब किया है। हम 1 जुलाई को हम एनेक्सेशन कर रहे थे, हमारा सारा मामला तय हो गया था। इसने कहा अभी बहरीन भी आएगा, अभी फलां भी आएगा, वो जैसे हमारे यहाँ लीडर मुंह फट होते हैं, बातें कर लेते हैं की तरह, इसने भी बोलना शुरू कर दिया। तो वो उसमें भांडा फूट गया, उसने सारे अरब लीडरशिप को एम्बैरस कर दिया वहां पर। तो एक तो वो भी चीज है। अब मुझे समझ नहीं आती, जब तक जो बाइडेन का फाइनल ऐलान होने से लेके 20 जनवरी तक का अरसा नहीं आता जी,
मैं एक अखबार तबसरा पढ़ा था कॉलम निगार का, वो पढ़ी जी, वो कहता है ट्रंप अगर किसी भी एक्ट ऑफ वॉर के अंदर अगर आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर क्या होगा, और उससे तवक्को की जा सकती है कहीं भी जंग छेड़ दे, फॉर एग्जाम्पल क्या कर लेंगे आप उसके, और फोर्सेज, उसने कांग्रेस से मंजूरी थोड़ी देनी जाके वहां पर। सही है।